और देखिए आज इस मामले में जो एफआईआर हुई है ये वादी ने स्वयं की एफआईआर। दूसरा ये कि कुछ लोगों के मन में अगर ये बात है कि मैं इस मामले में मालूम कई अलग तरीके से पैरवी कर रहा हूँ या बार की तरफ से सही तरीके से प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रहा हूँ। कल भी मुझे ये पता चला कि कुछ लोग मेरी कार्यप्रणाली से जो है या बार की कार्यप्रणाली से खुश नहीं है, तो मैंने अपने अध्यक्ष महोदय को सुबह ही अवगत कराया था कि आप 4 लोगों को अपने साथ और जोड़ लीजिएगा जो सही इस मामले में अपना पक्ष रख सके। और चूंकि मेरा स्वास्थ्य भी 2-3 दिन से बहुत खराब चल रहा है, तो कई रात तक जगना उनके चक्कर में जब तक उनकी लाश बरामद नहीं हुई है। चूंकि बार की वो मेंबर थी हमारे यहाँ और अधिवक्ता साथी थे, अधिवक्ता में काफी रोष भी था उनकी बरामदगी को लेकर। लेकिन अगर किसी को किसी प्रकार की कोई शंका है तो इस मामले में मेरा कोई इस तरह का ऐसा नहीं है। मैं तो सिर्फ चूंकि बार का प्रतिनिधि हूँ और वो मेरे बार की मेंबर थी, इस वजह से मेरा प्रयास ये था कि इस घटना की सत्यता सभी लोगों के सामने आवे। और आज भी मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अभी भी इस केस का पूरी तरह से कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। देखिए, नामजदगी किसी की झूठी भी हो सकती है और सही भी हो सकती है। कभी कभी कोई भी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर किसी की नामजदगी कर देता है, लेकिन कभी कभी घटना किसी और तरीके से निकलती है। और इस घटना में भी आप देखना, मेरा ये विश्वास है कि हमारे जो भी साथी इसमें नामजद किए गए हैं वो सभी निर्दोष साबित होंगे और इसमें कोई भी एक अलग कहानी या कुछ ना कुछ इसकी सत्यता निकल कर जरूर आवेगी। क्योंकि इतना विश्वास है, जिन अधिवक्ताओं को नामित किया गया है उन अधिवक्ताओं के साथ काफी समय गुजर गया है। आपस में कहासुनी रोज होती है, केस को लेकर कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोई भी अधिवक्ता इतनी स्थिति पे नहीं जाएगा कि किसी भी अधिवक्ता का इतना बड़ा अहित करने के लिए जाए। सेक्रेटरी साहब, एक महत्वपूर्ण सवाल इसी बीच में जानना चाहूंगा। जिस तरह से अभी जनरल सेक्रेटरी केशव मिश्रा जी ने बताया था कि पीएम रिपोर्ट के बारे में आपके पास क्या जानकारी? पीएम रिपोर्ट कल मुझे मिली थी, लेकिन चूंकि इस पर किसी के हस्ताक्षर नहीं थे इसलिए मैंने किसी को उसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं किया। आज सुबह पूरी पीएम रिपोर्ट मिली है, तो पीएम रिपोर्ट में जो है कैसे भी किसी भी मृत्यु किस तरीके से हुई है उसका कोई खुलासा नहीं है। तो पुलिस थोड़ी सी यहाँ पे भी उस चीज के लिए भी चिंतित है। और अब उसकी चूंकि डीएनए रिपोर्ट और बिस्रा रिपोर्ट आने तक ये भी कारण एक अंधेरे में ही रहेगा कि उसकी डेथ कैसे हुई है। आप लगातार एडमिनिस्ट्रेशन के है जी, क्या इसमें हत्या हुई है? नहीं, रिपोर्ट में हत्या तो मानी गई है ना? नहीं, देखिए पीएम रिपोर्ट में हत्या या मतलब मृत्यु सिर्फ उसमें लिखा होता है मृत्यु का कारण या मृत्यु का समय। तो मृत्यु का कारण क्या लिखा है इसमें? नहीं, नॉट ऐसा, नॉट ये लिखा है कि क्या मृत्यु होने के बाद बॉडी वहाँ नहीं, नॉट असर्टेड। जी जी जी, क्या वो उसमें डाला नहीं गया? तो नहीं गया? नहीं, ये तो बिस्रा का जब परीक्षण होगा तब। हत्या भी संशय का विषय बन गई है क्या? नहीं, हत्या, ये बात बिल्कुल सही है कि हत्या और आत्महत्या या किस तरह से उनकी मृत्यु हुई, ये तो गुत्थी जो है अब बिस्रा प्रिजन में हुआ है, तो उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही जो है क्लियर होगा कि है क्या। एक बात दूसरा जानना चाह रहा था, अभी आज सुबह अचानक मीटिंग चेंज हुई के बाद जी कुछ विरोध शुरू हुआ और केवल सचिव आपके खिलाफ विरोध शुरू हो गया। देखिए, चूंकि मैं हमेशा गलत चीजों का मैंने विरोध किया है, बार में पहले भी कुछ चीजें जो गलत तरीके से चलती आई थी उसका मैंने विरोध किया। बार में कुछ ऐसे लोग थे जिनके खिलाफ मैंने रिपोर्ट कराई, तो कुछ ऐसा एक गुट है बार विरोधी कह लीजिए, चाहे मेरे व्यक्तिगत विरोधी, जो इस मौके का फायदा उठाना चाहता है और इस मामले को सही रूप से या तो आने नहीं देना चाहते वे लोग सभी के सामने, या किसी भी तरीके से अपना प्रभाव उस पर रखना चाहते हैं। इस मामले से वो मुझे चाहते हैं अगर मैं दूर रहूं, तो चूंकि ये बार की गर्मा, अगर मेरे ज्यादा से ज्यादा सदस्य चाहते हैं कि मैं इस मामले से दूर रहूं, तो मुझे क्या दिक्कत है भाई। उसके लिए कमेटी अपनी बना ली जाए जिस पर विश्वास है वो लोग उसकी पैरवी करें। देखिए, अधिवक्ता जो इस समय नहीं है वो न मेरे कोई पारिवारिक उनसे मेरे कोई रिलेशन थे न मेरा कुछ था। वो सिर्फ मेरा तो इतना है कि मेरे बार में समय लगभग 550 सदस्य हैं और प्रत्येक मेंबर बार का मेरे परिवार की तरह है। सूचना मिलने के बाद सबसे पहले मैंने उनके लिए पुलिस को बताया, उनकी जानकारी कराई हर तरीके से, क्योंकि वो मेरी प्राइमा फेसियल ड्यूटी थी। अगर मैं ये सोचता कि पता नहीं मैं इसमें आगे बढ़ूंगा, कोई अधिवक्ता शामिल हुआ तो मेरे ऊपर ना आए, मैं अपने घर बैठ जाऊं, तब भी मेरे ऊपर ये आता कि मैं इसमें कोई पैरवी नहीं कर रहा हूं। तो देखिए, मेरा जो काम है जितना करने का है वो मैं करूंगा। अधिवक्ता को रही बात, अगर किसी को मुझसे ये परेशानी है कि मैं इससे दूर रहूं,
तो मेरा चूंकि मुझसे ऊपर भी नेतृत्व है, अध्यक्ष महोदय मेरी कार्यकारिणी है, और सबसे ऊपर जो है वो हमारे पूरे संगठन है। अगर हमारा सदन ये चाहता है कि मैं इससे दूर रहूं, बाकी लोग इसकी पैरवी करें, तो ये और भी अच्छा रहेगा। आप सवेरे डीएमके को जज साहब के पास गए थे क्या आप लोग? नहीं, सुबह मैं जज साहब के पास नहीं गया था। एक महत्वपूर्ण जानकारी ये चाहूंगा, जिस तरह अब 72 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका है, पुलिस की तरफ से अभी तक क्या इन्वेस्टिगेशन की गई है, क्या कुछ पैरवी की गई है? आप आला अधिकारियों पुलिस से अभी तक मेरी इसलिए बात नहीं हो पाई है क्योंकि सुबह सुबह सब आना जाना, और ये पुलिस भी अपने कार्य में व्यस्त रहती है। अब बाकी तो बात ये है कि जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे पता चला कि लोगों में इस तरह का रोष है कि इस मामले से मुझे दूर रखा जाए। तो मेरा भी ये प्रयास है कि अगर मैं अब किसी भी तरीके से किसी से पूछताछ करता हूँ तो लोग ये सोचेंगे कि अलग होने के बाद ये अपने तरीके से उसको मैनेज कर रहे हैं या कैसे कर रहे हैं। तो अब इसकी जानकारी अध्यक्ष महोदय अच्छी तरीके से दे सकते हैं कि पुलिस या इसमें आगे की क्या कार्रवाई है। और मैं आप लोगों को भी ये बताना चाहता हूँ कि इससे आगे की अब कोई भी जानकारी रहेगी वो अध्यक्ष महोदय या वो जिसको भी अपने साथ रखना चाहे। नहीं, अभी आपका पक्ष हम जान रहे हैं। जिस तरह सदन में परसों मीटिंग बुलाई गई थी, 4 तारीख में जो मीटिंग हुई थी, उसमें कुछ लोगों का ये कहना था कि आप पुलिस के पक्ष में जो है पुलिस को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस को बचाने के लिए नहीं, देखिए दो चीजें होती है। कभी कभी लोग सिर्फ पुलिस के विरोध की बातें करते हैं, लेकिन पुलिस भी अपना काम कर रही है। पुलिस को बचाने का और उसको वकीलों को बचाने का है ना, लेकिन वकील देखिए अपनी अपनी है। कुछ लोग देखिए वकील हर तरीके का, हर समाज से, हर पार्टी से है। तो कुछ लोग पार्टी विरोधी बातें करते हैं, कुछ लोग सरकार विरोधी बातें करते हैं, कुछ लोग व्यक्ति विरोधी बातें करते हैं, लेकिन उनका अपना मंत है, वो अपना करते रहे। लेकिन हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि मोहिनी की हत्या का सच सबके सामने आवे। अगर हमारे साथी इसमें जो निर्दोष जैसे जैसे लग रहा है कि ये लोग इस तरह से नहीं हो सकते, उनकी निर्दोषता साबित हो। और अब बार के ऊपर 2 जिम्मेदारी है, अपने निर्दोष साथियों को बचाना भी है और मोहिनी के जो सही दोषी है उनको इसमें सजा दिलवाना भी हमारा कर्तव्य है। बहरहाल ये थे हमारे साथ सेक्रेटरी चेतन चौहान जी, जो अपना पक्ष रख रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा किसी तरह का कोई इस तरह से पुलिस का सहयोग नहीं किया जा रहा है। और जिस तरह से आपको मैं ये भी बता दूं कि कासगंज बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर सरगर्मियां चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं इस मामले की गुत्थी कहीं ना कहीं अब बनती नजर आ रही है। बहरहाल सभी का एक मत ये है कि मोहिनी के हत्यारों को नहीं बख्शा जाए और निर्दोषों को न फंसाया जाए। A to Z इंडिया न्यूज पर लगातार कासगंज की कवरेज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये खबर, कासगंज बार एसोसिएशन की, कासगंज में हुई घटना की खबर शेयर जरूर कर दें। देखते रहिए A to Z इंडिया न्यूज।